हेलो, 2013 का फोर्ड फोकस है। 1.6 लीटर है, पेट्रोल है। इसका मैं वाटर पंप चेंज किया अभी। और टाइमिंग बेल्ट, अगर आपके पास टूल नहीं है इसका टाइमिंग बेल्ट का, तो आप पहले उसे ख़रीदो या फिर किसी से बोरो करो, अगर किसके पास है तो, ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाएगा कैम को लॉक करने के लिए। और टूल इस तरह का आता है, वो कैम को लॉक यहाँ पे होता है प्रॉपरली वे। तो इसके इसके टाइमिंग आपका वो कैम शाफ्ट की टाइमिंग मिलेगी। उसी तरह से जब आप इसको ये टाइमिंग खोलने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्रैंक की पुल्ली है, इस क्रैंक की पुल्ली में वो की नहीं है, और ना तो इसके पुल्ली में की है, ना तो उसके टाइमिंग गियर में की है। तो और इसका जब अगर टीडीसी देखना हो तो आप यहाँ पे देखो, छोटा बोल्ट है ये 10 नंबर का, आप उसे खोलो। उसके बाद में एक आपको पिन मिलेगी, इस तरह की इस तरह की पिन मिलेगी। ये वाली पिन आप उसमें पूरी अंदर तक डालो, अंदर तक टाइट कर दो। उसके बाद में आप इसको क्लॉकवाइज कंटिन्यू घुमाओ। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्रैंक यहाँ पे जाके लॉक हो जाएगा। जैसे लॉक हो जाएगा, उसका मतलब आपको टीडीसी मिल गया। वहाँ कैम का ऊपर का वो आपको टूल डालना है कैम शाफ्ट का, वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में इसका स्टार्टर खोल के, स्टार्टर के अंदर प्राइविल लॉक करने के लिए एक टूल आता है। वो टूल अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो उसके बिना ही मैंने इस बेल्ट को इस तरह से लगा के दूसरे पावर स्टीयरिंग बेल्ट में लगा दिया, और साथ में उसको फिर लॉक कर दिया। जैसे हम लोग लूज़ करते हैं उस तरह से लूज़ किया, तो जाके वो घूम के लॉक हो गया। और उस तरह से मैंने इसको लूज़ किया। टाइट करने तो इसका एक पैसिफिक है 74 बार है, उसके बाद में 90 डिग्री है। तो आपको अगर नहीं है तो आपके पास किसी तरह का अगर कोई ऐसा कोई गन है, अगर आपके पास इम्पैक्ट है, तो अगर आप इम्पैक्ट सेकंड पे रखते हो, इम्पैक्ट रैचेट सेकंड पे रखते हो, तो आपको शायद वो उतना मिल जाएगा। तो ये 2 बार अगर आप उससे टाइट करोगे तो आई होप कि वो आप उतना टाइट इनफ हो जाएगा। इसमें आपको रॉकर का खोलने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मेरे पास वो टूल नहीं था। और टूल में अभी ख़रीद के लेके आया, टूल वहाँ पड़ा हुआ है, टाइमिंग टूल करके लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये टूल मेरे पास नहीं था, तो मैंने टूल ख़रीद के लेके आया, तो ये मेरे लिए आगे काम आएगा दूसरी गाड़ी में। इसी के साथ में इसकी जो बेल्ट है, स्ट्रेचिंग बेल्ट है। मोस्ट ऑफ टाइम इस बेल्ट को हम लोग काट के निकालते हैं, मगर मैंने इसको बगैर काटे निकाला, ताकि अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इसे दोबारा इस्तेमाल करूँगा। अभी वो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस गाड़ी का प्रॉब्लम ये था कि ये गाड़ी वाटर पम्प लीक हो रहा था इसका, और पानी बार बार कस्टमर डाल रहा था। तो कस्टमर ने ला के छोड़ा गाड़ी, तो आई डिड द जॉब। और इसी के यही है कि इसको स्ट्रेच बेल्ट को डालते समय थोड़ा आपको प्रॉपरली उसका एक टूल आता है, मेरे पास वो टूल नहीं है, मगर आई होप आई कैन पुट, मैं उसको दोबारा डाल दूँगा। और आई होप कि आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया रहेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% मिल गया, पर कुछ चीज़ें जो है, अगर आप यूरोपियन गाड़ी में काम करते हो स्पेशली, तो उसके टूल हो गए। तो लॉक करने के टूल हो गए, टाइमिंग लॉक या फ्राइविल लॉक या पुल्ली लॉक, तो वो आप पहले ख़रीद लो या किसी से ले लो। उसके बाद आपके काम करने में काफ़ी आसानी होगी। अदरवाइज़ इसमें इतना क्लियरेंस नहीं होता है, वो वॉल बेंड